आपके पास डेटर्स थे 76,000 विदाउट प्रोविज़न। प्रोविज़न निकाल के आपके पास बाहर जो अमाउंट दी हुई है वो दी हुई थी 76,000, और अब हमारे पास डेटर्स की कितनी वैल्यू कम हुई 2,000। तो इसका मतलब पहले 76,000 के था, हमने ये लॉस निकाल दिया पहले, ठीक है ना। 4,000 का लॉस हम पहले रिकवर करके चल रहे थे, उसको माइनस कर दिया पहले से ही। तो 76,000 के बचे, 76 में से भी हमें 2,000 का और लॉस हो गया। तो आज हमारे पास डेटर्स कितने के हैं 74,000। क्लियर है। तो ये 4,000 हमने प्रोविजन में से प्रोविजन के कम कर दिए, 2,000 हमने डेटर में से कम कर दिया। डबल ट्रीटमेंट इसका भी डन। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स की वैल्यू चेक करो कितनी है 20,000। कहता अब आपको क्रेडिटर्स को 2,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे देखो ये लाइबिलिटी बढ़ गई, 2,000 यहाँ पे आएगा। पहले आपके पास क्रेडिटर्स कितने के थे 20,000 के, आज कितने हो गए 22,000 के। तो लाइबिलिटी साइड पे शो कर दिया बैलेंस शीट पे। साथ के साथ ट्रीटमेंट करना तो क्वेश्चन जल्दी होगा। There being a claim against the firm for damages, liability to the extent of ₹2,000 should be provided। देखो जहाँ पे क्लेम वर्ड आ गया ना, कहता है कि एक लाइबिलिटी अराइज होगी डैमेजेस की, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। आपने वो पे करना ही करना, पे करना दैट मीन्स वो लाइबिलिटी है, हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारी कितने से 2,000 से। तो लाइबिलिटी बढ़ी यहाँ पे अगेन, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, लिखना आप लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 2,000, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू ₹11,200। पहले आउटस्टैंडिंग रेंट चेक करो कितना 13,000। अब कहता ब्रॉट डाउन टू कितना रह गया हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200। पहले कितना था 13,000, कितने से कम हो गया 1,800। तो लाइबिलिटी कम होगी, सेट पे लिखेंगे बाय रेंट, लाइबिलिटी कम हो गया, ठीक है। डबल ट्रीटमेंट डन। कहता है गुडविल इज वैल्यूड। अभी इसको हम प्रॉपर वर्किंग नोट बनाते हैं, मैं इसको रेज करता हूँ। कहता है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 year of purchase of last 3 year profits less 12,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इंटू 1.5, ये 1.5 हमारे पास क्या हो गया ईयर्स ऑफ परचेज माइनस 12,000, ठीक है। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट में बताया और हमने वैसे लिख लिया। और आपके 3 साल के प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है 10, 20 और 30। दैट मीन इनका टोटल किया 60,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5, ये कट के 2 रह गया, ये 30,000। तो 30,000 में से 12,000 हमने माइनस किया, तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई 18,000। अब ये गुडविल यहाँ पे क्यों दी हुई है, क्योंकि हमारी पहली एडजस्टमेंट इनकम्प्लीट थी गुडविल का सेकंड ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये तो पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसका शेयर कितना बनता है 1/6, दैट मीन्स 3,000। अब ये वो कैश में तो लेके आ नहीं रहा, जब कैश में नहीं लेके आ रहा, पुराने पार्टनर्स को तो हमने हर हाल में पे करना ही करना ना। पे कौन करेगा न्यू पार्टनर। चेक करो फोर्थ केस आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो 3,000 उसको पे करना है, कौन सी रेशियो में सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये फर्स्ट केस है, इसीलिए ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। सो 6, 1,800 एंड 1,200। तो देखो एक्स और वाई को तो मिलेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 1,800, 1,200 इन दोनों को तो मिला, लेकिन इन दोनों को किसने पे किया जेड ने। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गुडविल थी तो करके हमने यहाँ पे गुडविल लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय जेड, लेकिन जेड को हम क्या कर रहे हैं डेबिट। तो भाई जेड का बैलेंस क्या था क्रेडिट, क्योंकि जेड की कैपिटल में से हम पैसे काटेंगे। जेड की कैपिटल का बैलेंस क्या था क्रेडिट। जब क्रेडिट बैलेंस कम हुआ इसका मतलब जेड पे कर रहा है, ठीक है ना। तो जेड की कैपिटल कम होगी। जेड ने 1,800 किसको पे किया एक्स को, 1,200 किसको पे किया वाई को। देखो सिंपल है, मैंने सिर्फ इसकी लेजर पोस्टिंग की है, कुछ भी नया नहीं किया। जो हमने +1 में किया हुआ लेजर पोस्टिंग की है। जेड के अकाउंट में डालना है तो जेड को हमने डेबिट किया, तो जेड को मैंने डेबिट करके बाकी दोनों की अमाउंट्स डाल दी, क्योंकि जेड का नाम तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है ना। देखो मैंने जेड का नाम तो लिखा ही नहीं। तो अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग रेंट कर दिया हमने, क्रेडिटर्स हो गया, WCF हो गया, कैपिटल्स हो गई। तो लाइबिलिटी साइड तो हमारी कंप्लीट है। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 का, हम यहीं पे लिख लेते हैं कैश 10,000। डेटर्स हमारा हो गया
स्टॉक नहीं हुआ था 20,000, तो स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं चेंज हुई, तो स्टॉक एज इट इज आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एसेट साइड में गिवन है, दैट मीन्स ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व का डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जब रिजर्व एंड सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस था तब हमने एंट्री क्या सीखी थी, एक्यूमुलेटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर उसका डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करेंगे, एंट्री उल्टी ले लेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। इसका मतलब अगर कोई रिजर्व जैसे कि WCF हमारे पास लायबिलिटी साइड में गिवन था तो हमने यहाँ पे डाल दिया, अब P&L एसेट साइड पे गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। टू प्रॉफिट एंड लॉस देखो कितने का, 4,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना 3:2, दैट मीन्स 2400 किसको मिलेगा, तो दो को मिलेगा, 2400 और 1600, ये भी गया क्योंकि यहाँ पे तो आएगा नहीं। मशीनरी 38,600, तो मशीनरी हमें यहाँ से लिख दी 38,600। पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं फटाफट इसके आंसर्स। तो 6,000 माइनस 1800, 4200 का बैलेंस इस साइड बच रहा है, वो क्या होता है हमारा लॉस। 4200 को हमने 3:2 में डिवाइड करना है, 4200 को 5 के साथ डिवाइड किया, 8 4 0 840, एक तो आ गया हमारे पास 1680, 8 3 24 2520, लो जी ये खत्म। अब ये इस साइड लिखा हुआ मतलब कि ये हमारे पास क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट बनेगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2520 1680, ये खत्म। अब इसके बैलेंसेस पे आ जाओ, मैं फटाफट बैलेंसेस निकाल लेता हूँ इसके। $6560 प्लस 1800 माइनस 2400 माइनस 2520, तो 3440 का बैलेंस यहाँ बचा जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका बैलेंस यहाँ पे उतार लेना, तो यहाँ पे कैपिटल आ गई इसकी 3440। दूसरा 7040 प्लस 1200 माइनस 3280 4960, इसका भी बैलेंस आ गया 4960। इसका यहाँ पे आया 40,000 और 3,000 माइनस कर दिया 37,000 लो जी। चलो अब इसका देखें फटाफट, 11,200 3440 4960 प्लस 37,000 83600। आंसर कहाँ पे नहीं आ रहा, 74,000 38,600 है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने बैलेंसेस गलत ले गया कैपिटल्स के। 51,560 प्लस 1800 माइनस 4920 48440 48440। दूसरे का आएगा 61040 प्लस 1200 माइनस 3280 58,980 58,980 प्लस 37,000 48440 प्लस 13,200 1,82,600 एंड 1,82,600। लो जी, टोटल मैच हुआ। तो आपने अपने बुक में से जहाँ तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होते आपने अपने क्वेश्चंस वहाँ तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। रेस्ट आपके जो डाउट्स हैं मैं व्हाट्सएप पर लूँगा, ठीक है। सो इसको अच्छे से नोट डाउन करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।